एक बार का जिक्र है, एक पुराने खामोश से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मेहरुन्निसा था। वो निहायत सादा, शरीफ और अपने ईमान पर मजबूत यकीन रखने वाली लड़की थी। उसका वालिद कई साल पहले एक वबा में इंतकाल कर चुका था और वालिदा शदीद बीमार थी। उनके पास न कोई जमीन थी न रोजगार। मेहरुन्निसा दिन भर मेहनत मजदूरी करती, कभी लोगों के कपड़े धोती, कभी खेतों में काम करती और शाम को जब माँ के पास आती तो सिर्फ एक बात कहती, माँ, अल्लाह हमारे साथ है। मगर गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते, अल्लाह के सहारे तो कुछ नहीं होता, कुछ पैसा भी होना चाहिए। एक दिन जब मेहरुन्निसा मामूल के काम से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक पुराना दरवेश नजर आया। वो एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। चेहरे पर अजीब नूर, हाथ में तस्बीह और आंखें ऐसी जैसे सब कुछ जानते हों। मेहरुन्निसा जब उधर से गुजर रही थी तो दरवेश ने मेहरुन्निसा को देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर रोशनी है, दिल में दुख छुपा है, क्या तुम मुझे अपना हाल सुना सकती हो? मेहरुन्निसा दरवेश के पास गई, अदब से सलाम किया और अपने हालात सुना दिए। दरवेश कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर तुम चाहो तो एक इम्तिहान से गुजर सकती हो। अगर कामयाब हो गई तो अल्लाह तुम्हें उससे बढ़कर अता करेगा जो तुमने खो दिया है। मेहरुन्निसा ने फौरन कहा, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, अगर अल्लाह की रजा हो। दरवेश ने उसे एक कपड़ा दिया जिसमें कुछ खजूरें, पानी और एक छोटी सी किताब थी। कहा, बेटी, तुम्हें 7 दिन के लिए करीबी पहाड़ पर जाना होगा। वहीं तुम्हें सच्चे दिल से दुआ करनी है, तिलावत करनी है और किसी भी खौफ या लालच में नहीं आना। इस दौरान तुम्हें कुछ आजमाइशें आएंगी, मगर याद रखो, ये तुम्हारे सब्र और यकीन का इम्तिहान है। मेहरुन्निसा घर गई, उसने माँ को सब कुछ बताया और माँ ने उसे इजाजत दी। वो पहाड़ पर चली गई। अब उसका इम्तिहान शुरू हो चुका था। पहला दिन सख्त धूप थी, पानी कम था और खजूरें भी थोड़ी थीं, मगर वो मुसलसल कुरान मजीद की तिलावत करती रही और सजदे में कहती, ऐ अल्लाह, तू मेरे लिए काफी है। दूसरा दिन एक सांप आया। वो सियाह रंग का, जहरीला, मेहरुन्निसा के कदमों के करीब आया, मगर उसने चीखने के बजाय आंखें बंद करके सूरह नास पढ़ना शुरू की। सांप खामोशी से वापस चला गया। तीसरा दिन उसे ख्वाब में उसके मरहूम वालिद नजर आए। कहा, बेटी, वापस लौट आओ, तुम्हारी माँ मर रही है। वो फौरन उठ बैठी। दिल में तूफान मचा हुआ था, मगर फिर उसने सोचा, शैतान दिल में वसवसा डाल रहा है, मैं अल्लाह की रजा से पीछे नहीं हटूंगी। चौथा दिन तेज बारिश हुई। वो भीगी, सर्दी में कांपने लगी, मगर दिल से दुआ करती रही, या अल्लाह, तू ही मुझे थामे हुए है। पांचवां दिन एक काफिला आया, ताजिरों का, जिन्होंने उसे देखा और कहा, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सोना चांदी देंगे। मगर उसने साफ इनकार कर दिया, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए। छठा दिन दरवेश ख्वाब में आए। कहा, बेटी, एक दिन और बाकी है, सब्र करो। सातवां दिन सुबह का सूरज निकला और पहाड़ पर अजीब सी खुशबू फैल गई। परिंदे चहकने लगे और मेहरुन्निसा ने दिल से दुआ मांगी, ऐ रब, मैंने तेरी रजा के लिए सब कुछ छोड़ा, अब जो कुछ भी है वो तेरा फैसला है। इसी वक्त एक नूरानी रोशनी पहाड़ के दामन से निकली और उसके सामने दरवेश नमूदार हुआ। वो मुस्कुरा रहा था और उसके साथ चंद लोग थे। उन्होंने बताया, तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अब वापस जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो चुकी है और गांव वाले तुम्हें इज्जत से याद करेंगे। मेहरुन्निसा जब वापस आई तो सब हैरान रह गए। उसकी माँ सेहतमंद हो चुकी थी और गांव में एक नए मदरसे की बुनियाद रखी जा रही थी, जिसके लिए दरवेश ने मेहरुन्निसा को मुअल्लिमा मुकर्रर किया था। उसकी मेहनत, सब्र और अल्लाह पर यकीन ने उसे वो मकाम दिया जो दुनिया की दौलत से कहीं बढ़कर था। और वो दरवेश, कहते हैं वो हजरत खजर थे जो आजमाइश के रूप में आए थे। मगर मेहरुन्निसा ने कभी किसी से जिक्र नहीं किया, बस कहती थी, अल्लाह की राह में जो कदम उठता है वो कभी जाया नहीं जाता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।